मैं रानी हूँ, उम्र 22 की। राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ रेत की ठंडी हवा शाम को चेहरे पर लगती है और सूरज ढलते ही सब कुछ सुनहरा हो जाता है। मेरा रंग गेहुआ है, आंखें काली काली और शरीर, अरे क्या बताऊँ, थोड़ा ऊंचा सा, कमर सीधी और जो कूल्हे हैं वो थोड़े चौड़े, जैसे गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए लहरें उठाती हुई। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कुछ जादू है। जब हंसती हूँ तो दांत चमकते हैं और गाल लाल हो जाते हैं। मैं ज़्यादा सजती संवरती नहीं, बस लहंगा पहन लेती हूँ, पर वो भी ऐसे कि नज़रें हट ही नहीं पाती। खैर, ये सब तो बस शुरुआत है। अब सुनो मेरी एक और पुरानी बात, जो आज तक दिल में दबी हुई है। ये कहानी है विक्रम की। विक्रम गांव का ही लड़का था, पर थोड़ा अलग। उसके पापा सरकारी स्कूल में मास्टर थे, तो वो किताबी कीड़ा था। हम बचपन से जानते थे एक दूसरे को, पर दोस्ती ऐसी नहीं कि रोज़ बातें हों, बस कभी कभी नज़रें मिलती और अब वो शर्म आ जाता। ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं 18 की हुई थी। गांव में मानसून का वक्त था, पर इस बार बारिश कम हो रही थी। खेत सूखे पड़े थे और सबकी चिंता बढ़ गई थी। मेरे पापा के पास एक पुराना कुआं था घर के पीछे, जो सालों से बंद पड़ा था। एक दिन पापा ने कहा, रानी कल कुआं साफ करवाना है, मजूर बुला लूँगा। मैंने हाँ कहा। अगली सुबह से काम शुरू हो गया। मजूर आ गए, रस्सियाँ बांधकर अंदर उतरने लगे। दोपहर तक गंदगी निकल रही थी, पुरानी पत्थर, मिट्टी का ढेर। मैं घर के अंदर से ही देख रही थी। चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी मजूरों के लिए। तभी विक्रम आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। बोला, अंकल जी को देखा बाहर तो सोचा मदद कर दूँ। पापा ने कहा, आजा बेटा, तू पढ़ा लिखा है, शायद कोई आइडिया दे दे। वो आया, मजूरों को देखा, फिर बोला, अंकल ये रस्सी पुरानी लग रही है, कहीं टूट ना जाए। पापा ने हंस कर कहा, चिंता मत कर, मजूर अनुभवी हैं। विक्रम मेरे पास आया। मैं रोटियां बांट रही थी। उसने एक रोटी ली। बोला, रानी तू भी थक गई होगी, बैठ जा थोड़ी देर। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं काम है। वो चुपचाप खाने लगा। बाहर से मजूरों की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक एक चीख सुनाई दी। एक मजूर ऊपर चढ़ा, बोला, नीचे कुछ चमक रहा है, कोई पुराना बक्सा जैसा। सब उत्साहित हो गए। पापा बोले, निकालो, देखते हैं क्या है। विक्रम भी बाहर गया। मैं भी झांकने चली गई। रस्सी से बक्सा ऊपर आया, पुराना लकड़ी का, ताला लगा हुआ। पापा ने चाबी ढूंढी, नहीं मिली तो कुल्हाड़ी से तोड़ा। अंदर सोने चांदी के सिक्के थे, गांव का पुराना खजाना, शायद किसी राजा का। सब हैरान। विक्रम बोला, अंकल ये सरकारी प्रॉपर्टी होगी, थाने में रिपोर्ट करो। पापा सहमत हुए। शाम तक थाने का अफसर आ गया। बक्सा ले गया जांच के लिए। गांव में खबर फैल गई। रात को सबके घर बातें हो रही थी। विक्रम मेरे घर आया। बोला, रानी आज का दिन तो कमाल का था ना। मैंने हंस कर कहा, हाँ जैसे कोई फिल्म, तू तो हीरो लग रहा था अपनी किताब लेकर। वो शर्मा गया। बोला, अरे मैं तो बस मदद करने आया था। हम दोनों आंगन में बैठे। चांद निकल आया था। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। वो बोला, रानी तू जानती है, मैं तुझे बचपन से देखता हूँ, तेरा चेहरा हमेशा याद रहता है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नीची कर लीं। वो और करीब सरका। उसका हाथ मेरी गोद के पास आ गया। लगा कि अब वो छुएगा, पर तभी पापा की खांसी सुनाई दी अंदर से। वो पीछे हट गया। बोला, चल मैं जाता हूँ, कल मिलते हैं। मैं बिस्तर पर लेटी रही, सोच रही थी कि उसकी आंखों में क्या था। अगले दिन गांव में सरपंच ने मीटिंग बुलाई, खजाने की बात पर। सबको लगा कि कुछ पैसा मिलेगा। विक्रम वहाँ था। मीटिंग के बाद वो मेरे पास आया। बोला, रानी चलना, थोड़ा घुमाएं खेतों की तरफ। मैंने मम्मी से पूछा, इजाज़त मिल गई। हम चल पड़े। रास्ता कच्चा था, रेत उड़ रही थी। वो मेरे बगल बगल चल रहा था। कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता। मैं शर्मा जाती। एक जगह रुक गए जहाँ पुराना बरगद का पेड़ था। छाया में बैठे। वो बोला, रानी कल रात तेरी आंखें याद आ रही थी, जैसे कोई कहानी कह रही हूँ। मैंने हंस कर कहा, कैसी कहानी? वो बोला, ऐसी जिसमें हम दोनों हों साथ। उसकी बात में कुछ था जो दिल को गुदगुदा गया। मैंने सिर झुका लिया। वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। गर्म था उसका हाथ। हम चुप बैठे रहे। हवा चल रही थी, पत्तियां सरसराती हुईं। लगा कि अब वो और करीब आएगा, शायद कंधा पर हाथ रखेगा। पर तभी दूर से गायों की घंटियां बजीं। गडरिया गुजर रहा था। विक्रम हाथ छोड़ दिया। बोला, चल घर चलें। रास्ते भर हम चुप थे। घर पहुंचकर मैंने कहा, विक्रम कल फिर मिलेंगे। वो मुस्कुराया। हाँ, दिन ऐसे ही बीतने लगे। खजाने की जांच चल रही थी। अफसर आते जाते। विक्रम रोज़ आता, कभी किताबें लाता जो मुझे पढ़ने को देता। एक दिन वो बोला, रानी ये किताब पढ़, इसमें प्रेम की कहानियाँ हैं। मैंने ली। रात को पढ़ी। दिल और धड़कने लगा। अगले दिन मैंने कहा, विक्रम किताब अच्छी लगी, पर असल ज़िंदगी में ऐसा होता है क्या? वो हंसा। बोला, होता है, अगर दो लोग चाहें। हम फिर उसी बरगद के नीचे बैठे। इस बार वो करीब आया। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोला, रानी तेरा चेहरा इतना नज़दीक से देखा तो लग रहा है जैसे चांद हो। मैं शर्मा गई। मेरी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ गया।
वो पकड़ने को हाथ बढ़ाया, उसका हाथ मेरी कमर से छू गया। बिजली सी लगी। मैं पीछे हटी, पर नजरें मिली। उसकी आंखों में आग थी। लगा कि अब वो मेरा चेहरा छुएगा, पर तभी एक कौआ कांव कांवा। हम हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। फिर एक शाम गांव में त्योहार था, तीज का। औरतें झूले झूल रही थीं, मैं भी झूला झूल रही थी। विक्रम आया, बोला, रानी मैं धक्का दूं? मैंने हाँ कहा। वो धक्का मारने लगा। झूला ऊंचा जाता तो मैं चिल्लाती, नीचे आता तो उसका हाथ मेरी पीठ पर लग जाता। जानबूझकर शायद। रात को नाच गाना हुआ, सब मस्ती में। विक्रम ने मुझे नचाया। उसके हाथ मेरी कमर पर थे। गाना था पुराना राजस्थानी, मोरनी बागान में। हम घूम रहे थे। उसकी आंखें मेरी आंखों में। लगा कि दुनिया रुक गई है। नाच खत्म हुआ तो वो बोला, रानी तू नाचते हुए जैसे कोई अप्सरा। मैं हंस पड़ी। रात भर नींद नहीं आई। सोच रही थी कि ये सब क्या है, दोस्ती या कुछ और। खजाने की खबर आई, कुछ पैसा गांव को मिला, सब खुश। विक्रम के पापा को प्रमोशन मिला, वो शहर जाने वाले थे। एक दिन विक्रम आया, उदास सा। बोला, रानी हम जा रहे हैं, पापा का ट्रांसफ़र। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कब? बोला, कल। मैं चुप रही। वो बोला, रानी मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था। तू तू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने आंखें उठाईं। बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शब्द सुनते ही सब कुछ रुक गया। मैं खुश भी थी, डरी भी। बोला, पर अब क्या करूँ? दूर चले जाऊँगा। मैंने कहा, विक्रम रुजा मत, हम कोशिश करेंगे। वो सिर हिलाया, पर उसकी आंखें नम थीं। अगले दिन वो चले गए। ट्रेन पकड़ ली। मैं स्टेशन गई थी देखने। हाथ हिलाया। कई महीने बीत गए। फ़ोन पर बातें होती, फिर धीरे धीरे कम हो गईं। एक दिन खबर आई कि वो शादी कर रहा है शहर की लड़की से। मैं टूट गई, रोई बहुत। मम्मी ने पूछा तो सब बता दिया। वो बोली, बेटी ज़िंदगी में ऐसे ही मोड़ आते हैं। फिर 1 साल बाद मैं शहर गई पढ़ाई के लिए। वहाँ एक कॉलेज में एडमिशन लिया। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने कहा, आज गेस्ट लेक्चरर आए हैं। वो विक्रम था। अब वो टीचर बन चुका था। क्लास खत्म होने के बाद वो मेरी तरफ आया, चौंक गया। बोला, रानी तू यहाँ? मैंने मुस्कुरा दिया। बोले, हाँ पढ़ने आई हूँ। वो बोला, मेरी शादी टूट गई। वो लड़की वो मेरे जैसी नहीं थी। मैं चुप रही। फिर वो बोला, रानी मैंने तुझे कभी बुलाया नहीं, बस डर गया था। हम बाहर निकले, कैफेटेरिया में बैठे, घंटों बातें की, पुरानी यादें, नई जिंदगी। आज हम साथ हैं, शादी हो गई। विक्रम अब गांव लौट आया। हमारा छोटा सा घर है, बच्चा भी है। वो मुझे चिढ़ाता है, रानी तू अभी भी वैसी ही लगती है जैसे बरगद के नीचे। मैं हंसती हूँ और तू अभी भी शर्माता है। बस यही है हमारी कहानी। शुरू में लगा था कि बस शरारतें हैं, कैसी लगी ये नई कहानी। लंबी तो बनी ना, अगर और चाहिए तो